पैरामेडिकल के अंदर जो बच्चे रेडियोलॉजी कोर्स को ऑप्ट करना चाह रहे हैं और काफी कंफ्यूज है कि वो डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज करे या बैचलर लेवल के कोर्सेज करे या रेडियोलॉजी के अंदर भी अलग अलग तरीके के कोर्सेज देखने को मिलते हैं, तो काफी कंफ्यूजन रहती है कि हमें कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, किस कोर्स में कितना कमा सकते हैं, कितनी अर्निंग रहती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि रेडियोलॉजी का वह बेस्ट कोर्स जिसे करके आप महीने का लाखों कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रेडियोलॉजी कोर्स के बारे में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में जो कि सोच रहे हैं आने वाले टाइम में रेडियोलॉजी कोर्स के अंदर एडमिशन लेने का, तो उन बच्चों को काफी हेल्पफुल मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियो को देखते आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोज आप तक टाइम टू टाइम हम लाते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है रेडियोलॉजी का यह कोर्स करके आप भी लाखों रुपए कमा सकते हैं महीने का। और अलग अलग तरीके के आप देख सकते हैं कि एक्सरे टेक्नीशियन, एमआरआई टेक्नीशियन, सीटी स्कैन टेक्नीशियन, इन सभी चीज के बारे में हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप रेडियोलॉजी का कोर्स करते हैं तो सबसे पहले आप समझिए कि रेडियोलॉजी होता क्या है। तो रेडियोलॉजी यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, रेडियोलॉजी मेडिकल साइंस का वह ब्रांच है, वह फील्ड है जिसके अंदर आप रेडिएशन मींस विकिरण, समझ ही रहे हैं आप, रेडिएशन की मदद से डिसीज को, बीमारी को डायग्नोस करते हैं, पता लगाते हैं कि कौन सी बीमारी है और इवन ट्रीट भी करते हैं। अभी तक जो रेडियोलॉजी का अप्रोच ये होता था डायग्नोसिस का, जांच का, सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, जांच करते थे, पता लगाते थे रेडिएशन की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारे इक्विपमेंट है जिसके अंदर रेडिएशन की मदद से देखा जाता है, पता लगाया जाता है कौन सी बीमारी है या नहीं है। तो डायग्नोसिस मींस पता लगाने वाला जो फील्ड है अल्टीमेटली, और किसके मदद से, रेडिएशन की मदद से, वो रेडियोलॉजी कहलाता है। लेकिन इन रेडिएशन की हेल्प से ट्रीट भी किया जाता है, डिसीज को क्योर भी किया जाता है, कैंसर जैसे डिसीज को क्योर किया जाता है रेडिएशन की मदद से, जिसे रेडियोथेरेपी कहते हैं। तो डिटरमिनेंट वाला अप्रोच भी देखने को मिलता है। तो ये रहता है रेडियोलॉजी। अब जब आप रेडियोलॉजी का कोर्स करने जाते हैं तो बच्चों दो तरीके के कोर्स कर सकते हैं आप, एंट्री लेवल के कोर्स जो होते हैं। एक तो बेटा होता है डिप्लोमा लेवल का कोर्स। डिप्लोमा लेवल का जो कोर्स होता है बेटा, ये जो है आपको 3 ड्यूरेशन जो इनका देखेंगे, 1 साल वाला कोर्स भी देखने को मिलता है, 2 साल वाला कोर्स भी देखने को मिलेगा और 3 साल वाला कोर्स भी देखने को मिलता है आपको डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज अगर आप रेडियोलॉजी में करते हैं तो। वहीं अगर मैं बैचलर लेवल की कोर्स की बात करूं तो जब आप बैचलर या जिसे यूजी कहते हैं या आप ग्रेजुएशन भी कह लीजिए, जो कि डिग्री भी कहलाता है, अगर आप ये कोर्स करने जाते हैं तो मिनिमम बच्चों जो है आपको 3 साल वाला कोर्स देखने को मिलता है और जो मैक्सिमम जो है आपको 4 साल वाला कोर्स, 4 साढ़े 4 साल का कोर्स देखने को मिलेगा जब आप रेडियोलॉजी कोर्स करने जाते हैं। इनके जो नाम है, अलग अलग नाम में आपको मैं बताना चाहूंगा। जैसे आप डिप्लोमा में करने जाते हैं तो डिप्लोमा में बहुत फेमस नेम है DRIT। DRIT के नाम से इस कोर्स को जाना जाता है, DRIT, जिसका मतलब होता है डिप्लोमा करते हैं रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। किसके अंदर बेटा? रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं, ये खुद बताना चाह रहा है कि रेडियो इमेजिंग मींस रेडिएशन की मदद से एक इमेज क्रिएट करता है और इस इमेज से पता लगाते हैं कि बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या डायग्नोसिस करते हैं। तो रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर आप डिप्लोमा करते हैं। DRIT के नाम से भी जाना जाता है, इसे DRI ना लगाकर डायरेक्ट DRIT के नाम से भी आप इसे देख सकते हैं। DRIT तो मैंने बता दिया आपको। DRIT का मतलब होता है, यहाँ पे DRIT देख रहे हैं, DRIT का मतलब होता है डिप्लोमा करेंगे आप रेडियोलॉजी के अंदर, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इस नाम से भी आपको देखने को मिलेगा। ये तो बहुत कॉमन कोर्सेज है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। डिप्लोमा के अंदर आप अलग अलग तरीके के कोर्सेज देख सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे जब कंबाइंड में करते हैं रेडियोलॉजी का कोर्स, डिप्लोमा में करेंगे, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स करते हैं, तो कंबाइंड में आपको एक्सरे भी सिखाया जाता है, सीटी स्कैन भी सिखाया जाता है और एमआरआई भी सिखाया जाता है। अगर आप अलग से करना चाहते हैं डिप्लोमा, आपको स्पेसिफिकली इसके अंदर जो है अलग से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप डिप्लोमा कर सकते हैं एक्सरे के अंदर, डिप्लोमा कर सकते हैं किसके अंदर बच्चों? एक्सरे के अंदर डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं। आप अलग से डिप्लोमा कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सीटी स्कैन के अंदर, जिसके अंदर आप स्पेसिफिकली आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं इसके, या आप डिप्लोमा कर सकते हैं किसके अंदर बेटा? एमआरआई के अंदर। तो स्पेसिफिकली भी आप जो है डिप्लोमा का आपको देखने को मिलता है। तो जो बच्चा स्पेसिफिकली चाह रहा है कि मुझे एक्सरे में ही जाना है, सीटी स्कैन में जाना है, एमआरआई में जाना है, तो स्पेसिफिकली इन कोर्सेज को करने के बाद आप एक्सरे में ही जाएंगे, सीटी स्कैन में जाएंगे, एमआरआई में जाएंगे। तो मेरी जो पर्सनल यहाँ पे सजेशन रहेगी कि आप डिप्लोमा कर ही रहे हैं तो ऑब्वियसली बात आप सभी चीज़ें करिए, कंबाइंड करिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप ट्रेनिंग अच्छा कर लेते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं, तो आप तीनों फील्ड के अंदर आपके पास एक्सपोजर, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन रहेगा। जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए जॉब के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन रहता है। आप एक्सरे में भी काम कर सकते हैं, आप सीटी स्कैन में भी कर पाएंगे, एमआरआई में भी कर पाएंगे। लेकिन जो बच्चा स्पेसिफिकली चाह रहा है कि नहीं मुझे स्पेसिफिक
स्पेसिफिकली इसमें करना है तो आप कर सकते हैं। हालांकि डिप्लोमा जो है रेडियोलॉजी के अलावा एक रेडियोथेरेपी है जिसके अंदर रेडिएशन की मदद से डिसीज को क्योर करते हैं, कैंसर जैसे डिसीज को क्योर करते हैं रेडिएशन की मदद से, तो वो डिप्लोमा जो होता है वो रेडियोथेरेपी में होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, वो बेटा अलग डिप्लोमा है। डिप्लोमा करते हैं किसके अंदर, आप रेडियोथेरेपी के अंदर करते हैं, वो अलग चीज हो गई। तो बेटा ये रही डिप्लोमा की बात जो हमने करा। डिप्लोमा में आप इस तरीके के कोर्सेज जो है कर सकते हैं। ड्यूरेशन जो है अगर 10th पास है तो 3 साल का हो जाएगा, अगर 12th पास है तो 2 साल का हो जाएगा। साइंस वाले बच्चों के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा बेटा कि आप जो है वो बैचलर लेवल के कोर्सेज करिए, बीएससी लेवल के कोर्सेज करिए या बीएमआरआईडी वगैरह, हम बात करेंगे आगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट है, आपको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो पैरास्किल मेड के नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज अगर iOS या लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं तो www.paraskillmod.com पे जाए, वहां जाके आप चेक करें, खुद से रिलेटेड चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको इंटरनेट सबसे सस्ते कोर्स मिलेंगे, वहां पे एनरोल करके अपने एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये एक इन्फॉर्मेटिव नॉलेज थी, एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचाना था। जरूरी नहीं कि आप हमारे एप्लीकेशन के थ्रू ही, आपको जहां से अच्छा कंटेंट मिले वहां से लेके आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये रही बच्चों डिप्लोमा की बात। रेडियोलॉजी के अंदर डिप्लोमा आप कर सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे बेटा, जब आप डिप्लोमा करते हैं तो एक टेक्नीशियन कहलाते हैं। जब भी आप डिप्लोमा करेंगे, चाहे आप एक्सरे टेक्नीशियन कहलाएंगे, अगर एक्सरे कर रहे हैं तो एक्सरे टेक्नीशियन कहलाएंगे। यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, अगर एमआरआई करते हैं तो एमआरआई टेक्नीशियन कहलाएंगे। अदरवाइज अगर आप जो सिटी स्कैन कर रहे हो सिटी स्कैन टेक्नीशियन कहलाएंगे। तो टेक्नीशियन वर्ड डिप्लोमा वाले जो डिप्लोमा कर लेता है मेडिकल पैरामेडिकल फील्ड के अंदर, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में अल्टीमेटली कर रहे हैं तो टेक्नीशियन वर्ड आपके लिए लगाया जाता है। अदरवाइज अगर आप सारी चीजें कर रहे हैं, एक स्पेसिफाइड अगर नेम बताऊं मैं आपको, जो स्पेसिफिक नेम आपके लिए, वो आप रेडियोलॉजिस्ट बिल्कुल ही ना बोले। रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो MBBS प्लस MD इन रेडियोलॉजी, उन्हें रेडियोलॉजिस्ट बोला जाता है, जो स्पेशलाइज्ड होते हैं। आपके लिए जो वर्ड है बेटा यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं, आप एक रेडियोग्राफर बनते हैं। क्या बनते हैं? रेडियोग्राफर बनते हैं। तो आपका एक जो कॉमन नेम अगर मैं बोला जाए, आपका जो जिस फील्ड में आप एंट्री कर रहे हैं, तो एज एन रेडियोग्राफर आप स्पेसिफिकली अगर एक्सरे फील्ड में है तो एज एन एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियोलॉजी टेक्नीशियन भी आप कह सकते हैं, लेकिन टेक्नीशियन वर्ड आपको लगाना होता है। वही अगर मैं बात करूं बैचलर के लिए, तो बैचलर करने के बाद आप एक टेक्नोलॉजिस्ट, आपके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है, ज्यादा पावर होती है कंपेयर टू टेक्नीशियन। टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजी में डिफरेंस यही रहता है, टेक्नीशियन बेटा छोटे कोर्सेज डिप्लोमा कोर्सेज के लिए होता है, और जब आप बैचलर कोर्स करते हैं, अलाइड हेल्थ का कोर्सेज करते हैं, तो टेक्नोलॉजिस्ट वर्ड यूज करते हैं। तो वही कोर्स जब आप बैचलर करेंगे तो बैचलर में आप देखेंगे ये सारी चीजें, एक्सरे आप बैचलर कर लेते हैं, एक्सरे डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे थे तो एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट, अगर एमआरआई में कर रहे होते तो एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट, या आप बोल सकते हैं रेडियोग्राफर। तो देखो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो डिप्लोमा हो या बैचलर हो, सबके लिए रेडियोग्राफर आपके लिए कॉमन रहता है। तो ये रही बात, ये कोर्सेज की बात रही। अब मैं बात करूंगा बैचलर की। तो बैचलर जो है बच्चों, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं आपको, बैचलर जो रहेगा, बैचलर करते हैं तो आप ये BSc RID के नाम से कर सकते हैं, या BSc रेडियोलॉजी के नाम से भी कर सकते हैं। आप रेडियोलॉजी के नाम से भी देखने को मिलेगा। अदरवाइज बेटा आपको देखने को मिलता है BMRID या BRID, ये अलग अलग नेम है जो आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब होता है बैचलर करते हैं आप मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, या बैचलर करते हैं रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में। तो ये आपके बैचलर लेवल के कोर्सेज होते हैं। इसमें 3 साल के कोर्सेज भी देखने को मिल सकते हैं आपको, या 4 साल का भी देखने को मिल सकता है। और ये कोर्स करने के बाद आप जो है बच्चों एक रेडियोग्राफर बनते हैं। स्पेसिफिकली अगर करते हैं आप कोई भी फील्ड में, अगर स्पेसिफिकली जाते हैं तो बहुत अच्छा अर्न करते हैं। अब बात करते हैं अर्निंग की। तो एज अ रेडियोग्राफर, ये तो कोर्सेज थे जिन्हें करके आप रेडियोलॉजी के अंदर, इन कोर्सेज को करके आप रेडियोलॉजी में एंट्री कर सकते हैं। इसके अंदर स्पेशलाइज जो है, या आपको अगर BSc रेडियोलॉजी करते हैं तो इसमें सब कुछ एक्सरे सिटी स्कैन MRI अलग से नहीं कर सकते आप बैचलर्स के अंदर। स्पेसिफिकली जो है आपको सभी पढ़ना पड़ता है इसके अंदर, इवन इसके अलावा भी पढ़ना पड़ता है, PET, फ्लोरोस्कोपी, सारी चीजें पढ़नी पड़ती है आपको बैचलर के अंदर। उसके अलावा जो है रेडियोलॉजी के अंदर बच्चों मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक अलग से भी आप जो कर सकते हैं BSc रेडियोथेरेपी में होता है। वो क्या होता है? तो BSc रेडियोथेरेपी, तो ये थोड़ा सा ये जो है ट्रीटमेंट वाला होता है। इसमें रेडिएशन की मदद से कैंसर जैसे डिसीज को क्योर किया जाता है, वो BSc रेडियोथेरेपी होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको आज के बाद कि ये BSc रेडियोलॉजी में BSc रेडियोथेरेपी में क्या डिफरेंस है। ऑलरेडी वीडियोस भी बनी हुई है, लेकिन इसको आपके बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये बच्चों रही आपकी, ठीक है, बैचलर की बात, कोर्सेज की बात। अब मैं बात करता हूँ अर्निंग की। तो अगर मैं अर्निंग की बात करूँ तो अगर आप एज एन रेडियोग्राफर, चाहे सिटी स्कैन MRI एक्सरे कुछ भी अगर आप करते हैं, तो अगर फ्रेशर, एज अ फ्रेशर आप अगर जाते हैं तो आपकी जो सैलरी है प्राइवेट सेक्टर के अंदर बच्चों 25 से लेकर 30 हज़ार रुपये आपको सैलरी देखने को मिलेगा।
वहीं अगर आप जैसे से एक्सपीरियंस गेन करते हैं, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो 80 से लेके आपको 1 लाख रुपए तक सैलरी देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर आपको एज अ फ्रेशर जो है बच्चों, एज अ फ्रेशर जैसे शुरुआत में अगर आप जॉब निकाल लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो 45,000 रुपये से लेके 80,000 रुपये तक आपको सैलरी देखने को मिलता है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस, तो आपका पे ग्रेड वगैरह एनहांस होता है और लाखों रुपए भी आप अर्न कर सकते हैं। तो ये रहती है इसके अंदर अर्निंग की बात। बाकी और अब्रॉड ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। मशीन्स समझिए, आपके पास स्कोप ज़्यादा रहता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि रेडियोलॉजी फील्ड के अंदर आपके पास क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं, क्या स्कोप रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, या ऑलरेडी हमारी वीडियोस बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक करें। तो मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो से पता लगा होगा रेडियोलॉजी के वह कोर्सेज जिन्हें करके आप अपने करियर को बेस्ट बना सकते हैं और लाखों जो है आप अर्न कर सकते हैं। तो मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।